तो बेटा अब हम आ जाएं, आप हमारे पास जो है इसका लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है हमारे पास एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। तो ये हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है। कौन सा लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये? तो बेटा हमारे पास ये इसका लास्ट टॉपिक है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। तो जब भी हम किसी भी दो रिएक्शन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, दो रिएक्शन को रिएक्ट करवाएं, और लेबोरेटरी में जब भी आप दो रिएक्शन को रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें जो हमारे पास जो चीज़ मिलती है वो हम उसे कहते हैं एक्चुअल यील्ड। क्या कहते हैं उसे? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास होती है जो हम बैलेंस इक्वेशन की मदद से निकाले, वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। और जब हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का परसेंटेज निकालें तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। अब एक्चुअल जो हमारे पास यील्ड होती है, ये आप चीज याद रखें, जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है वो लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड होती है। वो कैसे लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड होती है? क्योंकि जब हम इसका जब रिएक्शन करवाते हैं या हम जब लेबोरेटरी में करते हैं तो हम इसके जो है किससे करते हैं, जब हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो है ये थोड़ा जो है ये छन जाता है। और जहाँ हमारे पास जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जब काम करते हैं तो वो काम करते करते यहाँ पे जो है कोई ना कोई चीज़ काम करते करते तो वो लॉस हो जाती है, इसीलिए हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम मिलती है। या हम जब सेपरेटिंग करते हैं फनेल की मदद से तब भी हमारे पास कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, तो इसीलिए भी एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम होती है। या आप देख लें, जब हम आपका मोटरसाइकिल लेते हैं तो वो आपको बताता है कि ये 60 या 70% एवरेज लेता है देगा, मगर वो एवरेज आपको 50% या जो है फिर 60 या 50% एवरेज देगा, 60 या 70, मगर वो एवरेज आपको 50 देता है या 45 देता है। क्यों देता है? क्योंकि या तो हमारे पास पेट्रोल में मसला होता है, या हमारे पास जो रोड है जो हमारे पास खराब होता है, उसी की वजह से हमारे पास पेट्रोल जो है ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम होती है। या हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेशन जब हम करते हैं तभी भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम होती है, या साइड रिएक्शन हो जाए तो तभी भी एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम होती है। तो ये इसके थोड़े रीजन है जो आपको याद करने। अब हम आ जाएं इसकी डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं एक्चुअल यील्ड की। तो एक्चुअल यील्ड की सबसे पहले हम क्या आते हैं, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, क्या जब कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब हम प्रोडक्ट हमें मिलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो एक्चुअली इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड। तो जो प्रोडक्ट हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अब आप आ जाए डेफिनेशन पे, थ्योरेटिकल यील्ड पे। थ्योरेटिकल यील्ड, अब थ्योरेटिकल यील्ड में उस सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, तो थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड द प्रोडक्ट calculated in a balance equation, in a balance equation is called theoretical yield।
जो भी प्रोडक्ट हमें, जब आप देखें जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं उसका जो हमें प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। तो उसे आप थ्योरेटिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने सिर्फ बैलेंस इक्वेशन लिखा है तो वो आप कर लेना। तो इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब आ जाए डेफिनेशन पे परसेंटेज यील्ड के। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इन तीन चीज़ों की डेफिनेशन है, परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल यील्ड। तो ये आपको जो है, ये हमारे पास इन तीनों की डेफिनेशन हो गई। अब इनको समझने के लिए इनके प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो सबसे पहले आ जाए इनके प्रॉब्लम्स पे। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, लिख लेना आपके पास। अब आते हैं सबसे पहले इनके प्रॉब्लम्स पे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इनका कहता है कि मास ऑफ कार्बन। अब आप देखिए हमारे पास मास ऑफ कार्बन है 12 ग्राम, मास ऑफ कार्बन है 12 ग्राम, सही है। मगर एक्चुअल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ए, ये कितनी है, 22 ग्राम है। मास ऑफ कार्बन हमारे पास 12 ग्राम है और एक्चुअल यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास 22 ग्राम है। मगर हमें मालूम क्या करना है, फाइंड आउट करना है परसेंटेज यील्ड। फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन इसकी लिखें। तो ये लिखे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी चीज है, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक मोल बनाता है, इसका 1 मोल। अब हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमारे पास है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड तो दी हुई है 22 ग्राम, मगर हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा हमको मालूम करनी पड़ेगी, वो हमें इक्वेशन की मदद से, केमिकल बैलेंस इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया हुआ है। तो उस पे आ जाए। तो आप देखें कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का हमारे पास 32 ग्राम, बनाता है हमारे पास 44 ग्राम किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। 44 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो ये हमारे पास जो 44 ग्राम इसके मिले हैं वो हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। तो आप देखें कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 44 ग्राम है। तो अब परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला लगा दें। तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए फार्मूला इसका क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखिए एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है, 22 ग्राम है। डिवाइडेड कर दे हम किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 44 ग्राम है। तो 22 जब 44 को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 ग्राम। तो 1.2 ग्राम नहीं, सॉरी 1.2% हमें, और मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको 100 से। जब हम मल्टीप्लाई आप इसको 100 से करेंगे तो आप देखें 22 का टेबल, इस पे 1, इस पे 2 चक्कर, तो 1/2 मतलब 0.5। तो 0.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 50%। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला परसेंटेज यील्ड, सही है, ये हमने निकाला परसेंटेज यील्ड। अब आप आ जाएं, हम ये ऐसे प्रॉब्लम हमारे पास होते हैं तो ये आप फार्मूला याद। अब हम दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं, वो हमारे पास पंजाब की बुक में है। कहाँ वो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास पंजाब की बुक में। और वो प्रॉब्लम हमें क्या कहता है,
तो पीटीबी से वो हमारे पास प्रॉब्लम है। तो वो हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो है लाइम स्टोन है। अब लाइम स्टोन क्या होता है? लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो वो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि हमारे पास लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट वो है 4.5 kg। 4.5 kg हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। और हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है, और हमें क्या दिया हुआ है? एक्चुअल यील्ड दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड की। वो कितनी दी हुई है हमारे पास? 2.5 kg। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 4.5 kg है, और एक्चुअल यील्ड हमें मिली हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की 2.5 kg। और हमें कहा क्या गया है? हमें कहा गया है कि फाइंड आउट करें परसेंटेज यील्ड। फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड। तो हम परसेंटेज यील्ड मालूम करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी होगी। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको दी हीट तो ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आप देखें इक्वेशन इसकी बैलेंस है। तो अब हम देखें आप कि इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, और इसका भी 1 मोल, मगर हमें किसमें? किलोग्राम में दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ग्राम मेथड से हमें ये प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो 4.5 kg कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, 4.5 kg है। इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500 ग्राम। और CO कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास है 2.5 kg, मल्टीप्लाई कर दे आप इसको 1000 से, हमारे पास आ जाएगा 2500 ग्राम। तो ये दोनों चीजें हमें किस में मिल गई? ग्राम में। अब आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है तो मैं ग्राम के मेथड से कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम। तो ये 100 ग्राम दिया हुआ है। अब जो ये आप देखें बैलेंस इक्वेशन है, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है, और कौन सा? मास मास रिलेशनशिप से। तो दोनों के मास दिए हुए हैं, तो ये मास मास रिलेशनशिप से हल होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम है, तो 56 ग्राम हमारे पास बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड मालूम नहीं करना तो उसे आप छोड़ दें। तो ये हमारे पास 100 ग्राम बना रहा है 56 ग्राम। तो अब हमारे पास जो परसेंटेज थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड मालूम करें। तो ये 56 ग्राम बना रहा है। तो आप क्या करें? थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें। किसकी? थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें कैल्शियम ऑक्साइड की। तो आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप ये चीज देखें कि 100 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास 56 ग्राम बना रहा है किसके? CaO के। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? वो होगा 56 डिवाइडेड बाय 100। हमें कितने के चाहिए? हमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम है हमारे पास? हमारे पास है 4500 ग्राम है। तो उसको 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500 जब आप करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड इसकी आएगी, और सॉरी थ्योरेटिकल जो हमारे पास यील्ड आएगी किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की, वो हमारे पास आएगी 2520 ग्राम। तो 2520 ग्राम, मगर हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कितनी है? 2500 है। तो 20 ग्राम कहाँ गए? 20 ग्राम जो हमने फिल्ट्रेशन की, या हमने जो वर्कर्स को जो हमारे पास जो लॉस हुआ, उसी जो वर्कर काम करते तो कोई ना कोई चीज लॉस होती है, तो उसी की वजह से हमारे पास 20 ग्राम यहाँ से रिड्यूस हो गए। तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के 2500 क्या 2520 ग्राम मिल गए। सही है, 2520 ग्राम मिल गए हमें कैल्शियम ऑक्साइड के। अब हम परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हमारे पास एक्चुअल परसेंटेज यील्ड,
तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी है, एक्चुअल यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड की है 2500, और हमारे पास थ्योरेटिकल कितनी निकली 2520 निकली, मास मास रिलेशनशिप से निकाला हमने। तो जवाब हमारे पास जो आएगा वो आएगा 99.8 ग्राम, और सॉरी 2 ग्राम, 2% यील्ड हमारे पास निकली, तो 92.99% यील्ड। अब आपको कोई पूछे कि इसमें लॉस कितना हुआ, तो 0.8% इसमें हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो ये हमारे पास हो गए प्रॉब्लम पीटीबी के। पंजाब के बुक से ये प्रॉब्लम था, ये एक ही प्रॉब्लम था पंजाब में जो मैंने आपको करवा दिया। अब हमारे पास फेडरल में है जो एक दो प्रॉब्लम, वो आप फेडरल से कर लेना। और अब हमारे पास ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो आपको करवाता हूँ। किसके, एक्चुअली निसारों के जो है, एक कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम भी होते हैं जो बुक में तो नहीं दिए हुए मगर अलग से दिए हुए हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हमारे पास वो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे पास कैसे होते हैं, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले आप देख लें। क्वेश्चन ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं फाइंड आउट सॉल्यूशन में। ये प्रॉब्लम बेस होता है सॉल्यूशन पे। तो ये क्या कहते हैं, फाइंड आउट करें आप, क्या फाइंड आउट अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ, इस प्रॉब्लम में क्या हमें करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है क्या, अमाउंट इन ग्राम, किसका, ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का किससे, फ्रॉम सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं वो हमारे पास अमाउंट ऑफ ग्राम के होते हैं सॉल्यूट के, और उसे हमें सॉल्यूशन से मालूम करना होता है। तो सबसे पहले आप आ जाए क्वेश्चन पे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो हमें कह रहा है कि फाइंड आउट अमाउंट इन ग्राम्स, फाइंड आउट अमाउंट इन ग्राम्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ NaOH, क्या, ऑफ NaOH इन किसमें, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, इन 0.5 मोलर सॉल्यूशन। सही है। तो ये भी परसेंटेज ईद के फॉर्म में सॉल्यूशन इन 500 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्यूशन इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड आउट करें अमाउंट इन ग्राम्स NaOH के 0.5 मोलर सॉल्यूशन के 500 सेंटीमीटर क्यूब से। तो इस यहाँ पे जब हमारे पास एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड या परसेंटेज यील्ड में ऐसा जब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए अमाउंट इन ग्राम का सॉल्यूशन बेस्ड में, तो वहां पे हमारे पास अमाउंट इन ग्राम का एक फार्मूला लगता है। अमाउंट इन ग्राम का एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो फार्मूला हमारे पास होता है मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी मोलर कंसंट्रेशन होता है जो हमारे पास 0.5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय 100, ओ सॉरी 1000, डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 कब यूज करना है आपको, वैसे फार्मूला आपका मोलरिटी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है, मगर 1000 आपको तभी यूज करना है जब आपके पास जो वॉल्यूम है आपका उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में हो या मिलीलीटर में हो, तभी आप जो है 1000 कर सकते हैं। अब अमाउंट ऑफ ग्राम इन इस प्रॉब्लम में अमाउंट ऑफ ग्राम निकालें आप, मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन या मोलर सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 0.5 है, मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास हमारे पास NaOH का कितना होता है 40, सोडियम का होता है 23 और 17 होता है हाइड्रोक्साइड का, तो ये होता है 40, और मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड करते हैं हम 1000 से,
अब यहाँ पे सिंपल मैथ अप्लाई होती है जो आपको आती होगी। दो जीरो दो में गए, एक जीरो इस जीरो में गया। अब 4 का टेबल जब आप 5 पे लगाएंगे तो होगा 20, और 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास होगा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हमारे पास क्या मिला, अमाउंट इन ग्राम ऑफ NaOH हमारे पास कितना हुआ, 10 ग्राम हुआ। तो ये अमाउंट इन ग्राम का आपके पास जो एक फॉर्मूला है जो आगे हमारे पास एक प्रॉब्लम में यूज होता है। जो भी आप प्रॉब्लम करेंगे सॉल्यूशन में वो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो चलो आ जाए एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें ये चीजें फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.2 मोलर solution, 0.2 molar solution NaOH, 0.2 molar NaOH solution, सही है, NaOH solution in 1000 मिलीलीटर। इन 1000 मिलीलीटर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कितने ग्राम HCl के रिक्वायर्ड होंगे जब हम 0.2 मोलरिटी को जो है NaOH के 1000 मिलीलीटर से जब हम इसको न्यूट्रलाइज करें तो हमारे पास HCl कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमें अमाउंट इन ग्राम मालूम करना है। तो अमाउंट इन ग्राम के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं सिर्फ अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो अमाउंट इन ग्राम, मोलरिटी हमारे पास कितनी है, मोलरिटी हमारे पास है 0.2, मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास NaOH का जो है 40 है, मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास वॉल्यूम है 1000 और डिवाइड कर दें 1000 से। 1000 गया, 40 को 0.2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप 40 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 8 ग्राम होगा किसका, HCl का प्रोड्यूस। तो हमारे पास 8 ग्राम होगा। अब हम जो है सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, HCl प्लस NaOH बनेगा हमारे पास NaCl प्लस वाटर। ये हमारे पास बनेगी क्या, इक्वेशन। तो अब हम करते हैं ग्राम्स में, कि ग्राम हमें ऐसे मैंने बता दिया आपको, ये अमाउंट ग्राम बताया, अब डायरेक्ट फार्मूला करते हैं। तो देखें आप HCl 17 ग्राम, ओ सॉरी 35.5 ग्राम, NaOH हमारे पास होगा कितना, NaOH के हमारे पास होंगे 40 ग्राम, 1 मोल के बराबर है। NaCl हमें मालूम नहीं करना और नहीं H2 से हमारा कोई काम है, हमारा काम सिर्फ HCl और NaOH से। तो सबसे पहले आपको पता है हम कैसे मालूम करेंगे, गिवन और रिक्वायर्ड से। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास NaOH, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, HCl हमें रिक्वायर्ड है। तो NaOH के प्रॉब्लम में हमारे पास है 40 ग्राम और HCl के हैं 35.5 ग्राम। तो जब हमारे पास 40 ग्राम NaOH प्रोड्यूस कर रहा है HCl के 35.5 ग्राम, तो एक कितने प्रोड्यूस करेगा, 35.5 को डिवाइड कर दें 40 से। हमें कितने के मालूम करने हैं, हमें 8 ग्राम के मालूम करने हैं। तो 35.5 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई जब आप 8 से करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 7। अब देखें 35.5 है, अब आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसको सिंपल करने के लिए करते हैं 40 करते हैं। तो 40 को 40 से सिंपल करने के, सपोज करें यहाँ पे हमारा 40 को तो 40 से डिवाइड करें 1 तो जवाब आएगा 8। मगर यहाँ पे हमारे पास देखें आप कितने की कमी है, 0.5 की,
छोड़ दें, आप देखें 0.5 की कमी है तो यहाँ पे आप 7.5 लिख दें। तो 7 ग्राम हमें HCl रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड है, ये हमारे पास ग्राम मेथड है और आप इसको मोल मेथड के साथ भी कर सकते हैं। अब आ जाए एक दूसरा प्रॉब्लम है जो आपके लिए होमवर्क है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, वो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH how many grams of NaOH are required to neutralize how many grams of NaOH are required to neutralize 0.2 moles solution, 2 molar solution NaOH, molar solution of H2SO4 NaOH नहीं H2SO4 in 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है प्रॉब्लम है। अब मैं इसकी इक्वेशन आपको लिखवा रहा हूँ। तो इक्वेशन है इसकी H2SO4 प्लस आप कर दें 2 NaOH से, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा Na2SO4 और प्लस हमारे पास क्या बनेगा, प्लस हमारे पास वाटर बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये आपका होमवर्क है, ये इक्वेशन है, ये आपको जो पहले मैंने प्रॉब्लम करवाया वैसे करना है आपको। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम सुबह में लेंगे दूसरे चैप्टर में।